3, 2, 1, go! The like button and subscribe the channel, and also press the notification bell icon for the latest update. Let's move on. 50-60 साल की उम्र में ये ना लगे कि हम कुछ कर सकते थे बट किए नहीं। अभी इस पूरे ब्रह्मांड इस पृथ्वी में देख ही रहे हैं कि डे बाय डे ये कोरोना इंक्रीज करते जा रहा है, राइट। जितनी लंबी ये क्राइसिस चलेगी उतना लंबा इम्पैक्ट मार जाएगी। गॉट इट। अभी हाल ही में ये एस्टिमेट किया गया है कि $8.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लॉस आएगा। इट इज़ अ वेरी बिग लॉस, राइट। और ये लॉस अगले 2 साल तक लगातार है। तो 2 साल तक हमें बहुत ही सजग तरीके से रहना है। और एक आंकड़ा बताता है कि 34 मिलियन लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं सिर्फ इस कोविड-19 की वजह से। गॉट इट। इससे महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पे इसने बहुत ही तेजी से अटैक मारा है, वो है एजुकेशन सिस्टम। आप खुद ही अपने सामने देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ दिए काम करने की वजह से। पेरेंट्स हैं, एक तरफ टीचर्स। गॉट इट। तो पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल वाले फीस हाइक कर रहे हैं, दिन पे दिन फीस बढ़ाते जा रहे हैं, और ये 100% बात सही भी है। एक तरह स्कूल वाले अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम फीस लेंगे नहीं, आपसे फीस लेंगे नहीं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। और कई जगह तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रहे। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ही केस हुआ था। तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपको दे रहे हैं, और हमें अपने स्टाफ्स को भी पैसा देना है, तो हम कहाँ से पे करेंगे। पेरेंट्स ने इसकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। मेरी सरकार से यही अपील है कि इस पे बहुत ही जल्द कोई निर्णय ले, नहीं तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, राइट। क्योंकि सरकार हमसे बेहतर इस नतीजे को समझ पाएगी। पेरेंट्स के अपनी फीलिंग शेयर कर देंगे, राइट। टीचर्स अपनी फीलिंग शेयर कर देंगे, स्कूल अपनी बात रख देगा। मेन हेड सरकार है, वो अपना डिसीजन ले लेगी, वही सबको मानना चाहिए। गॉट इट। 28 जून 2020 यूनेस्को की रिपोर्ट है कि 114 कंट्रीज में लॉकडाउन पूरी तरीके से था। बस कुछ कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, ग्रीनलैंड, स्वीडन, इनमें लॉकडाउन नहीं था। ओके। आप आंकड़ा सुन के हिल जाएंगे, मतलब हिल जाएंगे कि इसने 1.4 बिलियन स्टूडेंट्स पे अटैक मारा है, उनके एजुकेशन सिस्टम पे अटैक मारा है, उन पे अटैक मारा है, उनकी फैमिली पे अटैक मारा है। जो बच्चा लगातार पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई अचानक ब्रेक हो जाए, उस पे इसने अटैक मारा है। गॉट इट। ये तो बाहर का आंकड़ा था, वर्ल्ड का। अब थोड़ा अपनी इंडिया का भी सुन लो। 32 करोड़, इट इज़ नॉट अ स्मॉल विजिट, राइट। 32 crore students are affected very highly from this COVID-19. ऑनलाइन क्लासेस शॉर्ट टाइम के लिए तो ठीक है, बट उससे एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि हर जगह यूट्यूब एक्सेस नहीं है, हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेस नहीं कराया जाता, हर जगह इंटरनेट नहीं हो सकता। इंडिया का आप आंकड़ा देखेंगे तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। आप सोचेंगे कि सब कुछ आसान तो हो गया है, जियो के आते ही सब कुछ नेट तो प्रोवाइड हो गया, लेकिन ऐसा अभी 100% नहीं हुआ। कई भी ऐसे विलेज हैं जिनके यहाँ तो अभी वो नेट का नाम ही तक नहीं सुने। बच्चे वहाँ से 25-25 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करते हैं। तो थिंक इट, राइट। आप देखेंगे, आप सभी सोचेंगे तो इंडिया में अभी इसका आंकड़ा बहुत ही कम है। 10 to 20% पीपल, परिवार, उनका घर सिर्फ दिन की खर्चों से चलता है। दिन भर में जितना कमाया उतने खर्चों से, तो कहाँ वो अपने बच्चों को भेजेंगे। और खासकर इस कोविड-19 में पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस या घर पे ही कहाँ से एक्सेस करा पाएंगे। आप जियो का भी देखो तो 199 समथिंग इतना मिलता है, 1.5 GB, राइट। तो कहाँ से हर चीज़ एक्सेस कर पाएंगे। अगर वो दिन भर में 500 कमाएं तो घर का खर्चा चलाएं कि एक या 2-3 बच्चों को पर्टिकुलरली ऑनलाइन क्लासेस देना, कहाँ से स्कूल एक्सेस कराएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टिल नाउ, राइट। क्योंकि लॉकडाउन में कमाई का तो जरिया है नहीं। कौन रखेगा उन्हें होटल पे काम करने के लिए, कौन रखेगा ऑफिस में, कौन रखेगा चौकीदारी के लिए, कोई नहीं रखने वाला। सब डर रहे हैं भाई। और ख़ासकर ये जो आए हैं महाराष्ट्र और इन सब जगह से, तो और डर रहे हुए हैं। उनको कौन रखेगा। आते ही 10-15 दिन बाद तो कोविड-19 उनका पॉजिटिव आ जा रहा है।
कोरोना छोड़ नहीं रहा लेकिन किसी को। 17 and 18 की NSSO की रिपोर्ट है कि मैक्सिमम बॉयज़ अपनी स्कूलिंग मिड में ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके टॉप 2 रीजंस। सबसे पहला है फाइनेंशियल कंट्रोल और दूसरा है इकोनॉमिक वर्क बहुत ज़्यादा। इसका इम्पैक्ट तब समझ में आएगा जब ये कोविड ख़त्म होगा और स्कूल रीओपन होंगे, तो वो बॉयज़ स्कूल जाने के बजाय चाइल्ड लेबर में ढकेले जाएंगे। गॉट इट? बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। ये वायरस है, गॉट इट? ये हर जगह कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है, अचानक उठ के फिर से चला आएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड पहले से हो जाइए और औरों को भी शक्ति दीजिए, बी प्रिपेयर्ड रहें। वो तो खुद ही स्ट्रेस में है और ऊपर से पेरेंट्स स्ट्रेस। ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी लेकिन फीस चाहिए, सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे लेकिन फीस चाहिए, एजुकेशन सही से नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ऑनलाइन टेक्निकल इश्यूज इनको नहीं पता है कैसे हर चीज़ चलती है, लेकिन फीस चाहिए। स्टेट्स की तारीफ भी करना चाहूँगी कि काफ़ी स्टेट्स ने इस पर बहुत अच्छा एक्शन लिया, जैसे महाराष्ट्र स्टेट्स में, हमारा दिल्ली हुआ, ठीक है, और भी कई साउथ के स्टेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिया है इसमें कि आप पढ़ा रहे हैं तो आप फीस उतने ही लीजिए। कई स्कूलों में तो पूरी फीस नहीं ली जा रही, सिर्फ जो उनकी ट्यूशन फीस होती है वही ली जा रही है, ताकि वो अपने स्टाफ्स को कुछ तो दे पाएँ। और इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट बताऊँ, अभी आप लोग को लग रहा हो कि बच्चे ही बहुत मारे गए हैं या पेरेंट्स ही बहुत मारे गए, सबसे ज़्यादा टीचर्स भी मारे गए हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो टीचर 40,000 पा रहा था वो इस कोविड पेंडेमिक में स्कूल वाले उसे कितना दे रहे हैं? 5 से 6 हज़ार। कैसे खर्च चलेगा उसका? आप खुद ही सोच के बताइए। ना उसका चल रहा है, ना पेरेंट्स का चल पा रहा है, ना स्टूडेंट्स सही से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले फीस चाहिए, वो अपनी इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। भाई हमारा स्कूल तो बंद नहीं होना चाहिए, हम प्रचार प्रसार पूरी एकदम वेल मेंटेन तरीके से करें। वो अलग बात है स्कूल अभी खुले या अगले साल खुले, हमको तो बच्चे चाहिए। इसमें 3 लोग जो मेजरली पॉपुलेटेड हो रहे हैं या इस परेशानी से हो रहे हैं, वो सबसे पहले हैं पेरेंट्स, दूसरा स्टूडेंट्स, काफ़ी स्ट्रेस में, स्ट्रेस हटा दो, ठीक है, और टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल में खासकर पढ़ाते हैं। गॉट इट? और एक बात मेंशन करनी थी यार कि जब भी परेशानी में रहो तो उस वक्त ये सोचो, आप जिसको आइडियल मानते हो वो क्या उस वक्त सोच रहा हो। क्योंकि पता है अपॉर्चुनिटीज़ हमें खुद ही खोद के निकालनी पड़ती है, कोई देगा नहीं हमें अपॉर्चुनिटीज़, खासकर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में। तो काफ़ी दूर दूर तक शेयर कीजिए। आपने आज तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे कोविड-19 के, उस पर 2 मेजरली टॉपिक्स तो हमेशा उठा गए होंगे। क्या? पेरेंट्स हाइक वाला की फ़ीस हाइक पे और स्टूडेंट्स के, लेकिन जो मेजरली थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है प्रॉब्लम, वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स की। आप में से बहुत लोग टीचर्स होंगे, वो समझ रहे होंगे इस बात को कि पढ़ाना बहुत रह रहा है, हमें टेक्निकल इश्यूज जल्दी आते नहीं हैं, मतलब अभी तक उतने हम मैच्योर नहीं हुए, बट इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। गॉट इट? बता दो तो इस चैनल पे क्लास 10-12 से रिलेटेड हर टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी बताई जा रही है और वो चालू भी हो चुके। बहुत जल्दी हमें इंग्लिश क्लासेस आज बूम अप भी करने वाले हैं। 12th के सभी मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी हैं आपके सब्जेक्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही जल्द इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। और एक और चीज़ आपको तुरंत बता दी जाए कि इस चैनल पे आपको और भी कुछ बूम अप चीज़ें मिलने वाली हैं, मतलब न्यू जॉब्स, न्यू वैकेंसीज़, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है, सब कुछ बताया जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जियो भी अपना सर्विस नॉर्मल पीपल को देता है। अभी हाल ही में उसने बहुत सारी नौकरी निकाली है, तो उसकी अपडेट बहुत ही जल्द मिलेगी। एप्पल ने निकाली है, तो सब कुछ ने, ओके, गूगल सब ने। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। गॉट इट? जय हिंद।